पढ़ने के लिए हम आएंगे पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर हमें दिया गया है हमारा पाठ 3, जिसका नाम है साथी के साथ। साथी यानी दोस्त, साथ यानी उसका साथ देना। जैसे आप और आपके दोस्त होते हैं, काफ़ी बार आपका दोस्त कार्य पूरा करके नहीं लाते हैं तो आप मैम को बताते हैं कि मैम इसकी तबीयत खराब थी या यह कहीं गया हुआ था, तो आप उसे बचाने के लिए उसका साथ देते हैं। तो ऐसे ही आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं साथी के साथ, तो उसमें भी हम कुछ इसी तरह की बात जानने वाले हैं। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक बार पाठ को पढ़कर सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगी। एक बार बिल्ली के चंगुल से चूहा निकला बचकर, शोर मचाने जोर दिखाने से भी क्या हो जाता। बिल्ली बार बार मिमियाई, पंजे झटके पटका सिर, एक उस म्याऊं म्याऊं से भी बिगड़ी बात बनी क्या। उस चूहे की जान बचाने सब चूहे आए बढ़कर, पहुँचे वे बोतल के मुंह तक एक दूसरे पर चढ़कर। बाहर आने में चूहे को कुछ भी नहीं लगी तब देर, जाते जाते वे सब बोले मौसी कहाँ लगाई देर। यानी इस पाठ में हमें बताया गया है एक बिल्ली है और चूहा है, तो चूहे को बिल्ली खाती है, यानी बिल्ली चूहे के पीछे लग जाती है। एक बार बिल्ली के चंगुल से चूहा निकला बचकर, यानी चूहे के पीछे बिल्ली लग जाती है और चूहा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी शोर मचाए जोर दिखाने से भी क्या हो जाता। तो चूहा क्या करता है, बोतल के अंदर चला जाता है और बिल्ली बोतल के बाहर रह जाती है और वह उसे निकालने की कोशिश करती है, शोर मचाने लगती है, जोर दिखाने लगती है, लेकिन चूहा बोतल से बाहर नहीं आता है। बिल्ली बार बार मिमियाई, यानी बिल्ली ने बार बार दहाड़ा और तेज तेज अपनी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली कि चूहा बाहर आ जाए, लेकिन चूहा फिर भी बाहर नहीं आया। पंजे झटके पटका सिर, तो बिल्ली ने अपना सिर बोतल पे मारा, नीचे भी सिर लगाया, साथ ही अपने पंजे से बोतल के अंदर डालकर चूहे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक उस म्याऊं म्याऊं से भी बिगड़ी बात बनी क्या। फिर बिल्ली गुस्से में आ गई और तेज आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी, जिससे कि उसकी पूंछ गुस्से से खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी चूहा तो बोतल से बाहर नहीं आया। उस चूहे की जान बचाने सब चूहे आए बढ़कर, यानी अब जब चूहा बोतल से बाहर नहीं आ पाया तो सभी चूहे क्या करने लगे, उसकी दोस्त आ गई, यानी चूहे के साथी आए और उसको बोतल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। पहुँचे वे बोतल के मुंह तक एक दूसरे पर चढ़कर, तो उन्होंने क्या किया, वह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, जैसा चित्र में दिखाया गया है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए बोतल के मुंह तक यानी बोतल के ऊपर तक पहुंच गए और एक चूहे ने अपनी पूंछ बोतल के अंदर डाली और फिर बोतल के अंदर वाले चूहे को बाहर निकाल लिया। तो अब हम चलते हैं आगे वाले पेज पर। तो आगे है बाहर आने में चूहे को कुछ भी नहीं लगी तब देर, यानी उसके साथी ने अपनी पूंछ लटकाकर उसे बोतल से बाहर निकाल लिया और वह चूहा भी जल्दी से बोतल से बाहर निकलकर आ गया। जाते जाते वे सब बिल्ली से बोले कि अरे मौसी कहाँ लगाई देर, क्योंकि सारे चूहे तो भाग गए और बिल्ली क्या लेकर आई है अपने हाथ में, फिशिंग रोड, जिससे हम मछली को पकड़ते हैं। तो वह बोतल के अंदर इस फिशिंग रोड को डालकर चूहे को पकड़ने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसे तो काफ़ी देर हो गई क्योंकि सारे चूहे तो निकलकर भाग गए थे। तो इसीलिए हमारे पाठ का नाम है साथी के साथ, यानी एक चूहे को उसके दोस्तों ने यानी उसके साथी ने किस तरह बचाया, यही हमारे
पाठ का नाम है साथी के साथ, कि मुसीबत के समय दोस्त काम आता है। सच्चा मित्र वही कहलाता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। तो अब एक बार मैं इसको कहानी को फिर से पढ़कर बता देती हूँ। एक बार बिल्ली के चंगुल से चूहा निकला बचकर, शोर मचाने जोर दिखाने से भी क्या हो जाता। बिल्ली बार बार मिमियाई, पंजे झटके पटका सिर, एक उस म्याऊं म्याऊं से भी क्या बिगड़ी बात बनी क्या। उस चूहे की जान बचाने सब चूहे आए बढ़कर, पहुंचे वे बोतल के मुंह तक एक दूसरे पर चढ़कर। बाहर आने में चूहे को कुछ भी नहीं लगी तब देर, जाते जाते वे सब बोले मौसी कहाँ लगाई देर। तो अब हम अपने अभ्यास कार्य पर आते हैं, यानी पाठ 13 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 1 लिखिए। तो हमें कुछ लिखना है, जैसे चूहा चूहे, चूहा यानी एक चूहा, चूहे यानी अनेक चूहे। तो इसे यहाँ पर हम समझेंगे एक चीज यानी एक वचन, और एक से ज्यादा चीजें यानी बहुवचन। जैसे एक चूहा था तो यहाँ पर आया एक वचन में चूहा, और ज्यादा चूहे हुए तो हमने लिखा बहुवचन में चूहे, एक की मात्रा हमने उस पर लगा दी। अब आता है जूता यानी एक जूता, और जूते यानी 2 जूते या 2 से भी अधिक जूते। ऐसे ही हमें सबको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। बकरा बकरे, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, पत्ता पत्ते, कपड़ा कपड़े, पैसा पैसे, रस्सा रस्से। ऐसे ही अब प्रश्न 2 आता है, बिल्ली के शरीर के भागों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर बिल्ली का चित्र भी बना सकते हैं, जैसे हमने बनाई बिल्ली, ये हमने बनाई उसकी पूंछ, ये हमने बनाई उसकी आंखें, ये बनाई हमने उसकी मूंछ, ये बनाए 2 कान, ये बनाई उसकी सूंड, ये बनाए हमने उसके हाथ, और ये बनाए हमने उसके पैर। तो हमारी बिल्ली बनकर तैयार हो गई। अब हमें बताना है उसके शरीर के भागों का नाम। तो यह होंगे कान, फिर आँख, फिर नाक, फिर मुंह, फिर मूंछ, हाथ, पैर, पेट, पूंछ। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने एक वचन से बहुवचन में बदला, तो चूहा चूहे, जूता जूते, बकरा बकरे, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, पत्ता पत्ते, कपड़ा कपड़े, पैसा पैसे, रस्सा रस्से। प्रश्न 2, बिल्ली के शरीर के भागों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर बिल्ली का चित्र बनाया और उसके शरीर के भागों का नाम लिखा, जैसे HEAD हेड यानी सिर, EYE यानी आँख, NOSE नोज यानी नाक, MOUTH माउथ यानी मुंह, EAR ईयर यानी कान, WHISKERS विस्कर्स यानी मूछे, LEG लेग यानी टांग, TAIL टेल यानी पूंछ, STOMACH स्टमक यानी पेट। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक लेंगे और सभी उत्तर को लिख लेंगे।
बिल्ली का चित्र बनाकर उसके शरीर के भागों के नाम भी लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 3। बोतल कांच से बनती है, कांच से और क्या क्या बनता है लिखिए और किसी एक का चित्र बनाइए। जैसे कांच से बोतल बनती है जिसके अंदर चूहा छिप गया था, तो ऐसे ही हमें बताना है कि कांच से और क्या क्या चीज़ें बनती है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है और कुछ एक चीज़ का चित्र भी बनाना है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कांच से बोतल के साथ साथ जैसे खिड़की, दरवाजे, शीशा, दर्पण, ग्लास, कटोरी, प्लेट, फ्लावर बास या सजावट का अन्य सामान बनाया जाता है। जो चीज़ें हमने बताई उन्हीं को आप यहाँ पर लिख देंगे और उनमें से किसी एक का चित्र यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि यहीं पर हमें खाली जगह दी गई है। उसके बाद आता है प्रश्न 4। मिलते जुलते शब्द लिखिए। मिलते जुलते शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ आपस में हमें एक जैसी सुनाई पड़ती है, जैसे शोर, जोर। तो हम लिख सकते हैं मोर, डोर, छोर, पोर। इस तरीके से आप मिलते जुलते शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है चूहे गिनकर लिखिए। तो आपको इन चूहों को गिनना है और यहाँ पर लिखना है कि कितने चूहे हैं। तो आइए गिनते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 चूहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब आता है प्रश्न 6। अंकी बिंदी या चंद्र बिंदी, जिन्हें हम अनुस्वार और अनुनासिक भी कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक आप बड़ी कक्षा में जाकर अच्छे से समझेंगे। अभी हम केवल इन्हें अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु के नाम से सीखते हैं। तो हमें सही जगह पर अंकी बिंदी या चंद्र बिंदु को लगाना है, जैसे पंजा और कहाँ। तो पंजे पर अंकी बिंदी लगाई गई है, कहाँ में चंद्र बिंदु लगाई गई है। अब आता है चाँद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चाँद। तो चाँद तो कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है चाँद। तो हम यहाँ चाँद के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। ऐसे ही वहाँ पर लगाएंगे, चंगुल पे अंकी बिंदी लगाएंगे, माँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, मांद पर अंकी बिंदी आएगी। मांद होता है शेर की गुफा। पंख, अंगुल यानी एक अंगुली की, जो हमारे हाथ में अंगुली होती है उसकी चौड़ाई। मंदिर यानी जहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आगे आते हैं, तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कांच से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, उनका नाम लिखा। तो हमने लिखा ग्लास, शीशा, प्लेट, बल्ब, दर्पण, सजावटी सामान। तो ये सभी चीज़ें हमें कांच से बनी हुई मिलती है। और हमने नीचे एक कांच की चीज़ का चित्र बनाया। तो यहाँ पर हमने बनाया फ्लावर बास, जिसके अंदर हम नकली फूल या असली फूल दोनों को लगा सकते हैं। प्रश्न 4 में हमने लिखे मिलते जुलते शब्द, जैसे शोर, जोर, मोर, चोर, भोर, डोर। उसके बाद हमने चूहों को गिनकर लिखा 1, 2, 3, 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। और आप चाहे तो चूहे में रंग भी भर सकते हैं। अब है प्रश्न 6, जिस पर हमें अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु को लगाना था। तो हमने चांद पर चंद्र बिंदु लगाई, वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाई,
माँ पर चंद्र बिंदु लगाई। उसके बाद चंगुल पर अंक की बिंदी लगाई, मांद पर अंक की बिंदी लगाई, पंख पर अंक की बिंदी लगाई, अंगुल पर अंक की बिंदी लगाई और मंदिर में अंक की बिंदी लगाई। तो आप इसी तरीके से सुंदर सुंदर तरह से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 7, पढ़िए। तो अब हमें पढ़ना है, तो आइए पढ़ते हैं। बचकर, चलकर, रखकर, कसकर, तलकर, बनकर, हटकर, चरकर, पढ़कर। तो अब आता है प्रश्न 8, लिखिए। तो अब हमें इन्हीं शब्दों को जो हमने प्रश्न 7 में पढ़े उनको पढ़ने के बाद प्रश्न 8 में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बच, तो आप लिखेंगे कर कर, तो शब्द बन जाएगा बच कर बचकर। ऐसे ही इधर आएगा चलकर, चरकर, रखकर, बनकर, तलकर, हटकर, पढ़कर। तो आप यहाँ पर सभी शब्द लिख देंगे। प्रश्न 9 आता है पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है बो और खालिस्तान। तो हमारी कहानी में क्या था, बिल्ली, चूहे और एक बोतल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ताला तल, जिससे हमारा शब्द बनेगा बोतला बोतल, और इधर भी बोतल। प्रश्न 10, पढ़िए। अब हमें पढ़ना है। जैसे हमारे पास एक शब्द है साथ, तो हमने इसको अलग अलग लिखा सा थ। अब हमने सा से कुछ अलग शब्द बनाए और था से कुछ अलग शब्द बनाए। जैसे साथ, सा थ साथ। अब सा से हमने बनाया सात, साल। ऐसे ही था से हमने बनाया थन, थक। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो हमने यहाँ पर फिर से आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सही तरीके से उत्तर अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। जैसे प्रश्न 7 को हमने पढ़ा, बचकर, चलकर, रखकर, कसकर, तलकर, बनकर, हटकर, चरकर, पढ़कर। प्रश्न 8 में हमने लिखा बचकर, चलकर, चरकर, रखकर, बनकर, तलकर, हटकर, पढ़कर। प्रश्न 9 में हमने शब्द को पूरा किया, बोतल, बोतल। प्रश्न 10 में हमने फिर से पढ़ा साथ, सा थ साथ। फिर हमने सा से शब्द बनाए साथ, साल। था से शब्द बनाए थन, थक। तो इसी के साथ हमारा पाठ 3 साथी के साथ यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जो भी नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। साथ ही इस वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी कारण की वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।